आज इस वक्त हम लोग बड़ा कब्रिस्तान मालेगांव में है। माइनॉरिटी डिपार्टमेंट से 2 करोड़ रुपए का बजट हमें मिला था। मालेगांव के जितने कब्रिस्तान हैं उन तमाम कब्रिस्तानों में जो जो काम हैं उन कामों को ले करके उसका एस्टीमेट बना करके माइनॉरिटी डिपार्टमेंट से हमने 2 करोड़ 80 लाख रुपए की डिमांड की थी। तो उसमें से माइनॉरिटी डिपार्टमेंट से 2 करोड़ रुपए को मंजूरी मिली। वो 2 करोड़ रुपये जो है हम लोग कई कब्रिस्तानों में जो वहाँ की बुनियादी ज़रूरियात थी उस पर हमने खर्च करने का प्रोग्राम बनाया। आयशा नगर कब्रिस्तान में हमने जनाजा हाल की तामीर की और उसी के साथ जो है शब बारात से पहले आयशा नगर कब्रिस्तान में LED लाइट को भी हमने LED लाइट और कुछ खंभे वगैरह लगाए। बड़े कब्रिस्तान के अंदर हमने 70 लाख रुपये का बजट दिया और 70 लाख रुपये के इस बजट के अंदर मेन जो रोड है मस्जिद हमीदिया मेन गेट से ले कर के अमीन इशरत हाल यहाँ जो गेट है यहाँ तक हमने रोड की तामीर का प्रोग्राम दिया। और इसी तरह यहाँ मेन रोड से जो नया जनाजा हाल है उमर बिन ख़त्ताब मस्जिद तक वहाँ ये रोड भी हमने दिया है। और इसी के साथ जो है शब बारात से पहले हमने तकरीबन 138 लाइट लगाने का प्रोग्राम था। उसमें से कुछ लाइट लग गए हैं, थोड़े बहुत लाइट बाकी रह गए हैं, वो लाइट भी इंशाल्लाह हम लोग लगाएंगे। इसी तरह जो है बड़े कब्रिस्तान की दीवार एक साइड से गिर गई थी, उस दीवार की तामीर भी हमने की ताकि कब्रिस्तान की बेहुरमती ना हो और जानवर वगैरह अंदर दाखिल ना हो, तो वो दीवार की तामीर भी हमने की है। ऐसे 70 लाख रुपये का बजट इस कब्रिस्तान में देना तय है। आने वाले दिनों के अंदर इंशाअल्लाह हम लोग यहाँ जनाजा हाल की तामीर भी करेंगे। जनाजा हाल की तामीर का मुतालबा बड़े कब्रिस्तान के ट्रस्ट ने किया है। उस सिलसिले के अंदर जो भी प्रोसीजर है उस प्रोसीजर को पूरा करके इंशाअल्लाह जनाजा हाल की तामीर भी करेंगे। शहर के कुछ दूसरी पार्टी वाले लोग ये सब विकास काम चालू है, इसके ऊपर निकृष्ट दर्जा के काम हो रहे हैं, आरोप। बात कैसी है कि सियासत में इख्तिलाफात कभी ख़त्म नहीं होते। सियासत में ऐसा है कि आप अगर ताज महल भी बना के देंगे, लाल किला भी बना के देंगे और बड़े से बड़ा काम करके देंगे तो जो हम मुखालिफिन है वो उसमें कीड़ा निकालेंगे। और ये होता है। एक औरत थी, उसका शौहर बड़ा नेक बुज़ुर्ग आदमी था, लेकिन वो बीवी उसको मानती नहीं थी। वो बीवी अपने शौहर से कहने लगी तुम बड़े बुज़ुर्ग बने फिरते हो, अल्लाह वाले और बुज़ुर्ग तो वो होते हैं जो हवाओं में उड़ते हैं। तो वो अल्लाह के बंदे ने अल्लाह से दुआ की कि अल्लाह मुझे भी ये करामत अता कर, ये कायल तो हो जाए। अल्लाह ने करामत दे दी। वो बुज़ुर्ग हवा में उड़ते हुए शहर पर आए और हवा में चक्कर लगा रहे थे। पूरा शहर निकल करके देख रहा था। शोर हुआ तो ये बीवी भी निकल करके देख रही थी। जब शाम को वो घर आए तो बीवी कहने लगी आज एक अल्लाह वाले को देखा, वो हवाओं में उड़ रहा था। तो उसने कहा देखा था? बोले हाँ देखा था। बोले ये वही नाचीज़ था? बोले जब ही टेढ़े टेढ़े उड़ रहे थे। तो अभी मैं चाहता हूँ कि ये इस तरह के कामों के लिए एक कोड होना चाहिए। वो कोड ये जब ही टेढ़े टेढ़े उड़ रहे थे। तो सियासत में इख्तिलाफ हमेशा बाकी रहता है। जिस दिन सियासी तौर पर अगर किसी ने किसी दूसरी पार्टी के काम को सराहा और कबूल कर लिया तो ये उसके लिए सुसाइड के मुतरादिफ होता है। इसलिए जो काम हम कर रहे हैं ये काम क्वालिटी में हो रहा है और मालेगांव की तारीख के अंदर आला बना करके 24 घंटा उसमें पानी रहे ताकि ये काम मजबूत और पायदार हो। हमने ठेकेदारों के साथ ये शर्त रखी है, काम क्वालिटी में भी चाहिए और क्वालिटी में होने के साथ साथ आला बना करके पानी भी भरना रहेगा। रोड जो बनेगा ये जो है सारन खेड़े की रेती में बनेगा और ये जो गिरिड में बनाए थे ठेकेदारों से हमने कहा है कि वो हमारे काम में वो चलेगा नहीं। अगर तुमको समझ में आता हो तो काम का ठेका लेना, नहीं समझ में आता हो तो ठेका नहीं लेना। हम बग़ैर सारन खेड़े रेती के काम करने नहीं देंगे। अभी आप पीछे देख लोगे रेती कैसी रखी हुई है, आप उसका भी अगर फ़ोटो ले लोगे तो अच्छा रहेगा। मुफ्ती साहब, एजाज मालेगांव कांग्रेस के सदर एजाज बेग ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दरमियान एक बात कही कि मैं मालेगांव शहर में एक MLA से ज़्यादा भी काम करूँगा। खुदा करे ऐसा हो जाए। ऐसा हो जाए तो हमारे लिए सादत की बात होगी। हमारे सामने शहर का विकास है
और विकास के काम को लेकर के हमने कभी किसी के काम में रुकावट नहीं डाली। लोगों ने हमारा काम ख़राब करने के लिए हज़ार जतन किए, लेकिन हमसे जो हुआ हमने किया और हमसे जो हो रहा है हम कर रहे हैं। अगर एजाज़ बेग साहब ऐसा हौसला रखते हैं कि वो एमएलए से ज़्यादा काम करेंगे, ज़्यादा फंड लाएंगे, हम उनकी इस बात का इस्तकबाल करते हैं। वजह उसकी ये है कि हमारा शहर है, हमारा घर है, हमारे शहर का विकास होना चाहिए, कोई भी करे। हमारा तो ऐसा मानना है कि 2019 से 24 तक हमारा टर्म है, जितना काम होगा इंशाल्लाह वो हमारे खाते में रहेगा। सर 2 दिन उनको उतार लिया गया और उनके जो साथ में जो लोग उनको ले जा रहे थे, उनके पास रिजर्वेशन होने के बावजूद, सारी चीज़ें होने के बावजूद उन पर मामला दर्ज कर दिया और उनके जो साथ ले जा रहे थे उनको रिमांड होम में बच्चे भेज दिए और उनके ऊपर गुनाह दाखिल करके उनको जेल में डाल दिया। ये मदरसे के बच्चे और कुछ पुलिसकर्मी चौकसी के लिए बिहार और राज्य में गए और ये आरोप किया जा रहा है कि बहुत से बच्चों को मदरसे के नाम पे लेके आते हैं और देश विघातक कृत्य किए जाते हैं। ऐसा बहुत चर्चा है। ये जो घटना है, इस घटने पर एक ज़िम्मेदार होने की हैसियत से मेरी मुस्तकिल नज़र है। मैं दारुल उलूम देवबंद की जो राब्ता मदारिस इस्लामिया अरबिया है, महाराष्ट्र स्टेट का मैं अध्यक्ष हूँ और इस वजह से महाराष्ट्र के अंदर मदरसों में क्या होता है उसकी जानकारी रखना और उस ताल्लुक़ से फ़िक्रमंद रहना मेरी ज़िम्मेदारियों में से है। जिस दिन ये घटना हुई है कि मनमाड़ और दीगर रेलवे स्टेशनों पर ऐसे बच्चों को जो मदरसों में एडमिशन के लिए लाए जा रहे थे, पुलिस डिपार्टमेंट के लोगों ने उनको ये समझ करके कि ये बच्चों की स्मगलिंग हो रही है, उसको उन्होंने रोका। मेरी ज़िम्मेदारों से मनमाड़ तो अपने ही ताल्लुक़े में आता है और एडिशनल एसपी जो हैं वो भी उसके ज़िम्मेदार है और यहाँ के जो सीनियर एसपी हैं वो भी। इसी तरह जो है भुसावल और भोपाल के ताल्लुक़ से जो ख़बरें हैं, भुसावल तो अपनी स्टेट में है, इसलिए जो है ज़िम्मेदारों से मेरी बातचीत है। उनको ऐसा शक शुबा है या जानबूझ करके इस तरह की बात की जा रही है कि ये बच्चों की स्मगलिंग है। हमने कहा आप इसकी पूरी इंक्वायरी कर लो, उनके माँ बाप से मिल लो, उनके माँ बाप को बुला लो। अगर किसी के बच्चे की स्मगलिंग हो रही होगी तो आप सोचो तो सही कि वो माँ बाप कितने परेशान होंगे कि उनके बच्चों को उठा कर ले जाया गया और वो इत्मीनान और चैन से घर में बैठे हैं। इसलिए आप इंक्वायरी कर लो। अगर आपकी इंक्वायरी में ये आता है कि इन बच्चों को माँ बाप ने पढ़ने के लिए भेजा है तो जाहिर बात है कि आपकी तरफ से इस पर कोई गुनाह बनता नहीं। आप अगर ज़बरदस्ती किसी को मुजरिम और गुनहगार बनाना चाहते हो एक अलग बात है, लेकिन जो बच्चे जिनके मुतालिक आपको शुबा है कि इनकी स्मगलिंग हो रही है, आप उनके घर इंक्वायरी कर लो। सारे बच्चे आपके पास हैं, जो बच्चों को ले कर के आए हैं वो आपके पास हैं। आप बच्चों के ताल्लुक़ से उनका एड्रेस, उनका घर पता मालूम करके पहुँचो, उसकी इंक्वायरी करो और ये इंक्वायरी हो जानी चाहिए ताकि हम पर जो इल्ज़ाम है ये इल्ज़ाम धुल जाना चाहिए, ख़त्म हो जाना चाहिए। और मदारिस दीनिया को लेकर के उसको बदनाम करने की जो साजिश और कोशिश की जा रही है, इंशाअल्लाह उसमें इस मामले में जो लोग मुखालिफ हैं और मदरसों के दुश्मन हैं वो मुंह की खाएंगे। मोहन भागवत आज जो है हिंदू राष्ट्र के बारे में उन्होंने फिर से एक लफ्ज़ कहा कि राज्याभिषेक दिन है आज शिवाजी महाराज का। जब आज उनका राज्याभिषेक हुआ था, उन्होंने कहा कि शिवाजी महाराज जो सपना देख रहे थे, जो ख्वाब देख रहे थे, वो हिंदू राष्ट्र का ही ख्वाब था और हम भी उसी तरह का ख्वाब देख रहे हैं। मोहन भागवत साहब की बात दो तरह की आती है। मोहन भागवत साहब का एक बयान आपने, अगर आपको याद होगा, पहले उन्होंने ये बात कही थी कि इस देश को यकसा सिविल कोड में ला करके या हिंदू राष्ट्र में ला करके इस मुल्क को हम लोग अगर आगे ले जाना चाहें तो ये मुमकिन नहीं। इसी तरह और भी आरएसएस के जो पुराने ज़िम्मेदारान थे उनकी किताबों में, उनके भाषण में भी ये बात मिलेगी। हमने जमीयत उलमा का जो मुंतज़िमा का इजलास बम्बई में हुआ था, यकसा सिविल कोड की तजवीज़ मैंने ख़ुद पेश की थी और वजह उसकी ये है कि मौलाना सैयद अरशद मदनी जो हमारी जमीयत के ऑल इंडिया अध्यक्ष हैं, उन पर ये इल्ज़ाम था कि वो भी यकसा सिविल कोड की हिमायत में। तो हमने जो है यकसा सिविल कोड की मुखालफत और मजम्मत के अंदर तजवीज़ रखी थी, वरना हमारे पेश नज़र बात ये थी कि हिंदुस्तान एक ऐसा मुल्क है
کہ جس میں سینکڑوں دھرم کے ماننے والے، ہزاروں برادریاں اور اسی طرح جو ہے چھوٹی بڑی بہت سارے قبائل ہیں جن کے اپنے رسم و رواج ہیں اور جن کا اپنا مذہب اور کلچر ہے، وہ کسی صورت میں اس بات کو برداشت نہیں کریں گے۔ اس لیے یکساں سول کوڈ کی مخالفت میں مسلمانوں کو آگے نہیں آنا چاہیے۔ ہم یکساں سول کوڈ کے مخالف ہیں، یکساں سول کوڈ کے جو لوگ حامی ہیں ہم اس کی مذمت کرتے ہیں، لیکن اس معاملے میں ہم روڈ پر آنا یا اپنی طرف سے مخالفت کا اظہار کرنا پسند نہیں کرتے۔ اس کام کو ہندوستان کی دوسری برادریاں، دوسرے قبائل، دوسرے مذاہب کے ماننے والے لوگ خود مخالفت کریں گے اور اس کو ناکام کر دیں گے۔ مسلمانوں کو اس سلسلے کے اندر مخالفت کے لیے آگے آنے کی ضرورت نہیں۔ ہندو راشٹر بنانے کی باتیں بہت بار ہوئی، کوئی بھی بابا پوچھ رہا وہ بول دے گا کہ ہندو راشٹر بنانا۔ نہیں، کیا ہے، ان کا اپنا پروگرام ہے، اس پروگرام اور پالیسی کو وہ لوگ ڈکلیئر کرتے رہتے ہیں، لیکن ہندوستان جیسی گنگا جمنی تہذیب رکھنے والے ملکوں میں کسی ایک دھرم کو آپ سب کے اوپر لادنا چاہیں تو ملک کے لوگوں کے لیے ناقابل قبول ہے۔